इस ज़िले में ना पानी था, ना रोड्स थे और एक खंडर बना हुआ था। जब वज़ीर-ए-आला अमीन खान गंडापुर साहब हुकूमत में आए तो उस टाइम सिर्फ हमारे पास 15 दिन की तनख्वाहें थी सरकारी मुलाजमीन की। जो आइन की पामाली इस मुल्क में पिछले 2-3 सालों से हो रही है, आप देखें पहले इन्होंने हमें इलेक्शन में लड़ने दिया गया। ये लोग चाहते हैं कि जो इमरान खान साहब का मैंडेट है इस सूबे में वो भी ख़त्म कराया जाए और पीटीआई को क्रश किया जाए, लेकिन आइनी तौर पे ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते और इंशाल्लाह हमारी हुकूमत अपनी जगह पे कायम है। जब तक हम अपने लीडर को रिहा नहीं करवा सकते इंशाल्लाह हम निकलते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले जो टांग की पोजीशन पहले थी और अब है, आपने देखा पिछले कितने सालों से टांग में तकरीबन जमीयत के हमारे जो दोस्त हैं उनकी हुकूमत थी और उनके एमएनए एमपी रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस ज़िले में ना पानी था, ना रोड्स थे और एक खंडर बना हुआ था। बल्कि पूरे सूबे में लोग मिसाल देते थे कि जो सबसे बर्बाद और मसाइलिस्तान वाला ज़िला है वो टांग है। पीने का पानी भी यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे रोड भी नहीं थे, यहाँ पे दीगर जितनी भी ज़िंदगी की सहूलतें हैं वो नहीं थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जब से हमारी हुकूमत आई है, हमारे नुमाइंदे हैं हमारे वज़ीर-ए-आला अमीन खान गंडापुर साहब की क़यादत में और हमारे यहाँ पे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं एमएनए साहब, एमपीए साहब की क़यादत में, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा आपको वाज़ेह तब्दीली नज़र आई है। जो रोड्स आप देखें ब्यूटिफिकेशन वाले, उन रोडों के ऊपर काम हुआ है कि ब्यूटिफिकेशन वाले रोड अल्हम्दुलिल्लाह सिटी वाले तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा जो पीने के पानी का मसला था, जो सबसे बड़ा मसला है हमारे टांग सिटी का भी और देहात का, उनके ऊपर भी आपने देखा है काम लगा हुआ है इंशाल्लाह। और एक यूनैप्स का भी हमारा मनसूबा चल रहा है, सूबाई हुकूमत का अपना भी मनसूबा चल रहा है, पाइपलाइनें भी बिछाई जा रही हैं सिटी के अंदर। इसके अलावा जो ख़राब ट्यूबवेल्स थे उनको भी इंशाल्लाह मुरम्मत के लिए दोबारा सीएम साहब ने फ़ंड दिया है। और ख़ासकर जो हमारे देहात हैं, देहातों में पानी की शदीद किल्लत थी, उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी 25 ट्यूबवेलों की 28 ट्यूबवेलों की स्कीम थी वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और उन ट्यूबवेल्स की अभी पाइपलाइनिंग का भी काम हो रहा है और उनको बरसोलाइजेशन का भी अमल मुकम्मल हो रहा है। तो इंशाल्लाह आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर पानी के मसले पे टांग की आवाम इंशाल्लाह वाज़ेह तब्दीली देखेगी। सूबाई हुकूमत, जैसा कि आपको पता है कि ये जब हम पिछली हमारी सूबाई हुकूमत थी और जिस तरीके से हमारे पहले पीएम साहब को हटाया गया, फिर हमारी जो सूबाई हुकूमत गई है, उसके बाद ये जो 2 साल का अरसा रहा है पीडीएम गवर्नमेंट का रहा है, ये इन्होंने इदारों का भी बेड़ा गर्क कर दिया था। सूबे का जो हमारा फाइनेंस का भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था। आपको पता है कि जब वज़ीर-ए-आला अमीन खान गंडापुर साहब हुकूमत में आए तो उस टाइम सिर्फ हमारे पास 15 दिन की तनख्वाहें थी सरकारी मुलाजमीन की। लेकिन जो आज का हमारा सूबा है वो आप देख सकते हैं कि आज 1.5 से 2 महीने की तनख्वाहें भी हमारे इसमें हैं और सूबा हमारा खुद कफ़ील हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पाँव पे खड़ा हो गया है। और दूसरी जो अमन-ओ-अमान का हवाला है, बिल्कुल अमन-ओ-अमान के हवाले से हमारे सूबे के अंदर मसाइल हैं और ये भी हमें उन्हीं हुकूमतों को दिए हुए हैं। लेकिन अब उसके ऊपर हमारे जो लीडर हैं इमरान खान साहब का बड़ा क्लियर कट विज़न है कि हमारे सूबे में अमन-ओ-अमान कायम किया जाए और उसके हवाले से हमारे वज़ीर-ए-आला साहब जो है ना वो मुख्तलिफ जरगे भी कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है, क्योंकि जब तक हमारे सूबे में अमन नहीं आएगा तब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। तो हम अपने सारे इदारों को भी कहते हैं और हमारी जो सूबाई हुकूमत है इंशाल्लाह वो भी इसके ऊपर अपना किरदार अदा कर रही है कि हमारे जो ज़म अज़ला हैं और हमारे शटल का एरिया है, जिस तरह इसमें जो अमन-ओ-अमान की सूरत हाल ख़राब है, इसको भी इंशाल्लाह ठीक किया जाएगा और बहुत जल्द इसके हवाले से आप तब्दीली देखेंगे। बिल्कुल सलीम भाई, जो आइन की पामाली इस मुल्क में पिछले 2-3 सालों से हो रही है, आप देखें पहले इन्होंने हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हमारे लोगों से कागज़ात नामज़दगी तक छीने गए, फिर जो हमारे लोगों ने इलेक्शन लड़ा तो फॉर्म 47 के ज़रिए इन्होंने जो है ना हमारे ऊपर नालायक लोग बिठा दिए और जहाँ जहाँ हमने जीते हुए थे, चाहे आप पंजाब की बात करें या आप इस्लामाबाद की या बाकी सूबों की और ख़ासकर केपी के अंदर भी हमारा कई जगहों पे इन्होंने मैंडेट चुराया गया। तो अब वही तसलसल शुरू है इनका। 9 मई वाले जो बेबुनियाद केसेस थे उनके अंदर भी हमारे लोगों को नाअहल किया जा रहा है। 26 नवंबर के भी जो हमारे बेबुनियाद केसेस थे उनके अंदर भी हमारे लोगों को नाअहल किया जा रहा है और इनका जो टारगेट है वो ये है कि कौमी असम्बली के अंदर जिस तरह इन्होंने हमारी अक्सरियत ख़त्म की, उसके बाद जो हमारा ये सूबा है KPK का, इस सूबे के अंदर भी वो ऐसी ओछे हथगंडे करके अवामी जो मैंडेट है उसकी तौहीन करके और हमारे लोगों को ये बेबुनियाद केसेस के अंदर नाअहल करें। लेकिन हमारे वैसे तो अदालतें अल्लाह माफ़ करे मतलब वो रबर स्टैम्प बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि कुछ जगहों पे हमारे लोग गए हैं, उन्होंने दोबारा वो फैसले रिवर्स हुए हैं। तो अभी ये जो नाअहलियों का ये जो पीटीआई के ऊपर नया एक जुल्म शुरू है, ये भी अवाम के मैंडेट की तौहीन है और ये लोग चाहते हैं कि जो इमरान खान साहब का मैंडेट है इस सूबे में वो भी ख़त्म कराया जाए और पीटीआई को क्रश किया जाए। लेकिन इस तरह के ओछे गंडू से पीटीआई ख़त्म होने वाली नहीं है इंशाल्लाह। देखें, हमारे वज़ीर-ए-आला अमीन खान गंडापुर साहब कई मौके पे ये बात कह चुके हैं कि आप हमें आइनी तौर पर नहीं हटा सकते। आइनी तौर पर इसलिए नहीं हटा सकते कि इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तकरीबन 92 सीटें हमारे पास हैं जो अवाम का मैंडेट है और अपोजिशन ने, हालांकि अभी आपने देखा है कि वो जो हमारी जो मखसूस नशिस्तें थी वो भी एक ढोंग तरीके से अपोजिशन की गुजोली में डाल दी गई,
लेकिन उसके बावजूद भी अभी 53 सीटें अपोजिशन की हैं और हमारी 92 सीटें हैं। अगर आईनी तरीके से ये आएंगे तो आईनी तरीके से हम ये नहीं हटा सकते। अगर ये गैर आईनी तरीके से और अपने फैसले मुसल्लत करके और हमारे पार्लियामेंटेरियंस को ये 9 मई के केसेस में और 26 नवंबर के केसेस में नाअहल करके हुकूमत अपने लाना चाहते हैं, फिर तो हमारी सूबाई हुकूमत के लिए ख़तरा है। लेकिन आइनी तौर पे ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते और इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत अपनी जगह पे कायम है। दूसरा एक सबसे ज़्यादा जो फ़र्क है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पिछली हुकूमतें रही हैं जमीयत की। देखें यहाँ पे इन्होंने ये दावे करते हैं कि फ़लाँ चीज़ भी हमने मंजूर कराई, फ़लाँ चीज़ भी हमने मंजूर कराई, लेकिन चीज़ों को मंजूर करा के उनकी कमिशनें जेब में डालने का मकसद, इनका मकसद पूरा तो हुआ है कि इन्होंने चीज़ें अगर कोई मंजूर कराई हैं तो उनकी कमिशनें जेबों में डाली हैं, लेकिन ग्राउंड पे प्रैक्टिकली काम नहीं हुआ। ये अगर टांग पेजू रोड की आप हालत देख लें तो जब हम आए हैं तो इसके ऊपर काम नहीं हुआ था। हमारे पार्टी के लोगों ने रोड बंद किए और हमारे MNA MPs ने कोशिश की, असम्बली के अंदर कोशिशें की, वहाँ पे सेक्रेटरी से वो मिले, उसका हम फंड लेके आए और आज आप देख सकते हैं कि फरीदकोट तक टांग पेज रोड के ऊपर काम मुकम्मल हो चुका। इसी सिटी रोड का अगर आप कह दें कि ये लोग कहते रहे कि हमने मंजूर कराया, लेकिन उन्होंने कोई ईंट एक नहीं लगाई। सिटी रोड को भी हमने मुकम्मल किया, पानी के मनसूबे भी हम मुकम्मल कर रहे हैं, दीगर जितने भी देहातों के रोड हैं उनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने काम करा है। तो जमीयत और PTI में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि ये लोग सिर्फ लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाते हैं और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली अपने लीडर इमरान खान साहब के विजन के ऊपर और अली अमीन खान गंडापुर साहब की सरबराही में हमारे मुंतखब नुमाइंदे प्रैक्टिकली हम काम करके दिखा रहे हैं। और एक अंधे बंदे को भी पता होगा कि पिछली हुकूमतों के कामों में और PTI की हुकूमतों में कामों में क्या फ़र्क है। अच्छा, हमारा जो लीडर है जो बेगुनाह जेल काट रहा है, 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं 5 अगस्त को, इस हवाले से इंशाल्लाह हमारी बहुत बड़ा पूरे पाकिस्तान के अंदर और ख़ासकर हमारे KP के अंदर 5 अगस्त को बहुत ज़्यादा एहतजाजी मुज़ाहरे भी होंगे अपने लीडर की रिहाई के लिए और हमारी ये कैंपेन जारी रहेगी। मतलब आपने देखा कि हमारे ऊपर जब इस्लामाबाद हम गए, हमारे निहत्ते शहरियों के ऊपर, हमारे वर्कर के ऊपर उन्होंने गोलियां भी बरसाई, हमारे कई लोग शहीद भी किए गए, हमारे कई लोग ज़ख्मी भी किए गए। अभी भी हमारे हज़ारों की तादाद में हमारा जो वर्कर है वो जेलों में पड़ा हुआ है। लेकिन जो एक जज्बा है इमरान खान साहब के लिए और जो इश्क इमरानिया के हवाले से हमारे वर्करों में और हमारे अवाम में, क्योंकि अवाम के अंदर शदीद गम गुस्सा है कि उन्होंने इस मुल्क के जो अजीम लीडर है इमरान खान साहब, उसको जेल में रखा हुआ है, पिछले 2 सालों से नाहक कैद में है। तो इस हवाले से हमारी जो तहरीक है ये जारी रहेगी। हम 5 अगस्त को भी निकलेंगे, हम 14 अगस्त को भी निकलेंगे इंशाल्लाह, हम 6 सितंबर को भी निकलेंगे और जब तक हम अपने लीडर को रिहा नहीं करवा सकते इंशाल्लाह हम निकलते रहेंगे। और आने वाला जो वक्तों में इंशाल्लाह इमरान खान जेल से बाहर भी आएगा और इस मुल्क का इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म भी बनेगा।